हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है नदियाँ, झीलें, नहरें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसके अलावा मृदा संसाधन पढ़ लिया हमने, इसके अलावा खनिज भी पढ़ लिए। अब आज पढ़ेंगे हम ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा। क्या है ऊर्जा? आपको पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए दोनों को क्या चाहिए? ऊर्जा। इसके अलावा अपने चारों तरफ ही क्या है? ऊर्जा। ऊपर पंखा भी क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात करते हैं राजस्थान में। ऊर्जा, तो जब हम आज़ाद हुए स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी ऊर्जा थी? मेगावाट। ठीक है, 2020-21 का जो सर्वे 2020-21, इसके अनुसार हमारी ऊर्जा होगी 21,835.90 मेगावाट, या इसको 21,836 राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये होगी ऊर्जा। अब इसकी बात करते हैं 21,835.9 की। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है थर्मल। ठीक है, उसके बाद है विंड एनर्जी, उसके बाद है सोलर, उसके बाद है हाइड्रो, फिर है गैस, न्यूक्लियर, और सबसे लास्ट में है ठीक है यहाँ तक ही। अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है? तापीय क्षेत्र, तापीय ऊर्जा जिसको, इसका योगदान है लगभग 58.5%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताऊंगा, 100 नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 58.5% ये। विंड एनर्जी का योगदान लगभग 17% है। सोलर की बात करें तो सोलर का लगभग 10% है। हाइड्रो का 8%, गैस का 3%, न्यूक्लियर का 2%, और लास्ट में आ जाती है बायोमास एनर्जी। बायोमास, इसका योगदान है 1% के आसपास, एग्जैक्ट देखें तो 0.47%। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा थर्मल, उसके बाद विंड, फिर सोलर, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर और बायोमास। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? थर्मल का। अब बात करते हैं इनकी डिवीज़न की। ठीक है, मिटा दूँगी इसको, चलो इसके डिवीज़न की बात कर लेते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, दो प्रकार की ऊर्जा होती है उत्पादन के आधार पर। एक तो होते हैं सोर्स परंपरागत, और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत नाम से ही स्पष्ट है, परंपरागत यानी कि जो परंपराओं के आधार पर है, जिसमें मतलब कुछ भी नयापन नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इसके अलावा हाइड्रो। इन्हें परंपरागत क्यों कहा? क्योंकि एक तो इनके रिसोर्सेज क्या है? सीमित है। अगर ज़्यादा उपयोग किया तो इनके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? खत्म। जैसे कोयला, मैक्सिमम एनर्जी हम किससे बनाते हैं? कोयला से। अगर ज़्यादा कोयले का यूज किया तो आगामी पीढ़ियों के लिए कोयला बचेगा ही नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा है? परंपरागत। और इनमें यूज होता है पुरानी तकनीकी का। ठीक है, दूसरी बात करें परंपरागत, गैर परंपरागत, तो ये क्या है? सीमित नहीं है। सीमित नहीं है, हर समय अवेलेबिलिटी रहेगी इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जैसे कि सोलर। अब गैर परंपरागत, इनमें क्या होगा? नवीन तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी का। इसे ही कह देते हैं अपन नॉन रेन्यूएबल या अनवकरणीय, और इसको क्या कहते हैं? रेन्यूएबल। रेन्यूएबल यानी कि नवकरणीय। ठीक है ना। तो ये देखा सबसे पहले हमने एनर्जी। स्वतंत्रता के समय हमारे पास कितनी एनर्जी थी? 13 मेगावाट के आसपास। ठीक है, ये सर्वे का डाटा है 21,835.9 मेगावाट। ठीक है, तो इस डाटा को आप अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम, जैसे ही सर्वे आता है उस हिसाब से। बाकी ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है ना, थर्मल सबसे ज़्यादा, थर्मल, फिर विंड, फिर सोलर, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर और बायोमास सबसे कम।
दो सोर्स दो भागों में बांट देंगे इनको स्रोतों के आधार पर। परंपरागत जहाँ जिनके संसाधन क्या है, एक तो सीमित है, दूसरी ओर इनके परंपरागत तकनीकों को, पुरानी तकनीकी को इस्तेमाल होता है, पुरानी तकनीक का इस्तेमाल। गैर परंपरागत सीमित नहीं है, इनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। दूसरी ओर इनमें क्या होगी, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इसे ही नॉन रेन्यूएबल कह देते हैं और इसे ही रेन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। टाइप देख लो यहाँ, इसमें टाइप लिख लेना। टाइप होंगे सोलर, विंड, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल। टाइडल का मतलब होता है ज्वारीय, ठीक है। जियोथर्मल का मतलब होता है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। विंड का मतलब पवन, सोलर का मतलब सौर ऊर्जा। बायोमास, इसको बायोमास के नाम से याद कर लेना, बायोमास, ठीक है। तो ये तो हो गए परंपरागत रिसोर्सेज और ये हो गए नॉन रिन्यूएबल या गैर परंपरागत, ठीक है। तो इसको लिख लो। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे पास कितनी थी, 13.27 मेगावाट। 2020-21 के सर्वे के अनुसार 21,835 अप्रोक्सीमेट 21,835.9 मेगावाट, अप्रोक्सीमेट 26 गीगावाट कह सकते हो आप, ठीक है। दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक तो होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत ऐसे सोर्स जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अगर ज़्यादा यूज किया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें जो तकनीकी का इस्तेमाल होता है वो होता है पुरानी तकनीकी का, जबकि जो नए गैर परंपरागत सोर्स है उसमें इस्तेमाल होता है नई टेक्नोलॉजी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा थर्मल से, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, पहले इम्पोर्टेंट भी यही है, गैर परंपरागत या रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के हिसाब से देखें तो भारत में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का। तो भारत में सबसे ज़्यादा संभावना है सौर ऊर्जा की, कहाँ पर है, तो राजस्थान में। अगर राजस्थान में भी बात करें तो कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा संभावना है राजस्थान में, और राजस्थान में भी बात करें तो जोधपुर में। राजस्थान अभी हाल ही का डाटा है कि 10 गीगावाट क्षमता को हासिल करने वाला राजस्थान क्या हो गया है, पहला राज्य बन गया है सोलर एनर्जी में, जिसने 10 गीगावाट से ऊपर की सौर क्षमता प्राप्त कर ली, ठीक है, 10 गीगावाट। अब सबसे ज़्यादा सौर संभावनाएं कहाँ हैं, देश में, राजस्थान में। तो क्या कारण है, कारण क्या है इसका, कारण है क्या क्या चाहिए सोलर एनर्जी के लिए, एक तो हमें चाहिए साफ आकाश। तो लगभग राजस्थान में 325 दिन, पूरे साल में से 325 दिन क्या होता है यहाँ पर, सौर दिवस कहते हैं इन्हें, या आप कह सकते हो उन्हें स्वच्छ आकाश, यानी कि जब बादल नहीं रहते। तो ऐसे कितने दिन है राजस्थान में, अप्रोक्स 325 दिन। इसके अलावा एक और होती है, कितना सौर ताप आ रहा है, ठीक है। तो एरिया बिल्कुल क्लियर है, तो सौर विकिरण ताप कितना है, सौर विकिरण ताप राजस्थान का, तो ये है 6 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर दिन, ठीक है। 607 किलोवाट इतना सौर ताप, ये सौर ताप की क्या है, यूनिट है 6 किलोवाट, 6 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया, ठीक है। यानी कि इतने से क्षेत्रफल पर 1 मीटर स्क्वायर में 6 से 7 किलोवाट क्या आएगा, सौर विकिरण ताप की तीव्रता है एक दिन में। इस कारण से राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
एक मंत्रालय भारत का कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ नवीन एंड नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। इसके अनुमान के अनुसार राजस्थान में कितनी कैपेसिटी है? तो इसके अनुसार राजस्थान की कैपेसिटी है 142 गीगावाट। ठीक है। कितनी कैपेसिटी है राजस्थान की? 142 गीगावाट। और राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने 10 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता प्राप्त कर ली। देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संभावना सौर ऊर्जा की कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में भी बात करें तो जोधपुर की, इसलिए जोधपुर को क्या कहते हैं हम? सन सिटी। सन सिटी। एक और नाम है ब्लू सिटी, भी इसको ही कहते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी को झीलों से मत ले लेना, झीलों, लेक सिटी तो कहते हैं उदयपुर को। अब उदयपुर में सबसे ज़्यादा झील हैं तो अपन को लगता है कि भाई ब्लू सिटी भी किसको ही कहते होंगे? उदयपुर को। लेकिन ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, क्योंकि जोधपुर में क्या है? नीले रंग के मकान बने हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो क्यों है कारण राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर संभावना? क्योंकि 325 दिन यहाँ क्या है? सौर दिवस, यानी कि जब आकाश साफ रहता है, कोई बादल नहीं रहते। इसके अलावा सौर विकिरण ताप, यहाँ पर जो सौर विकिरण ताप है वो कितना है? 6 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे, क्योंकि अधिकतर एरिया क्या है? मरुस्थलीय एरिया, मरुस्थल क्षेत्र, इसलिए क्या है? सौर विकिरण ज़्यादा प्राप्त होती है यहाँ पर। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके अनुसार राजस्थान में कितनी क्षमता है? 142 गीगावाट की। ठीक है। तो इसको लिख लो। ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में पहले बात कर रहे हैं हम सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी भारत में सबसे ज़्यादा सौर संभावनाएं कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी बात की जाए तो जोधपुर में। क्यों है भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में सोलर संभावनाएं? क्योंकि यहाँ पर लगभग 325 दिन क्या रहते हैं? सौर दिवस, यानी कि जब आसमान साफ रहता है। इसके अलावा 607 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर दिन, यानी कि एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगभग 6 से 7 किलोवाट सौर विकिरण प्राप्त होती है। इस कारण से भारत में कहाँ पर है? राजस्थान में सौर संभावनाएं सबसे ज़्यादा। इसका कारण अधिकतर एरिया कैसा है? मरुस्थलीय। इसके अलावा जो भारत का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके अनुसार कितनी क्षमता है? 142 गीगावाट की। और राजस्थान देश में पहला है जिसने 10 गीगावाट से ज़्यादा की सौर क्षमता प्राप्त कर ली है। ठीक है। इसके बाद करते हैं हम राजस्थान के सोलर प्लांट की। राजस्थान के सोलर प्लांट। तो एक जगह आती है जोधपुर में माथणिया। कौन सी जगह आती है? माथणिया। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। तो ये है राजस्थान का पहला सोलर प्लांट। कौन सा है? माथणिया। अब ये कैसा है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, यानी कि यहाँ पर केवल सोलर एनर्जी से, केवल सौर ऊर्जा से ये प्राप्त नहीं की जाती है एनर्जी। यहाँ पर क्या है? 35 मेगावाट तो है सोलर प्लांट, और इसके अलावा है टोटल है ये 140 मेगावाट। बाकी का क्या बचा? 105 मेगावाट। ये कैसा है? नेफ्ता आधारित, यानी कि गैस आधारित है। ये कैसा है? नेफ्ता आधारित। ठीक है ना। तो पहला कौन सा हो गया? माथणिया में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। हाइब्रिड प्लांट है, 35 मेगावाट का तो है सोलर प्लांट, बाकी 105 मेगावाट क्या है? नेफ्ता आधारित। नेफ्ता मतलब गैस आधारित। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम और कहाँ है। जैसलमेर। जैसलमेर में एक आता है मोकला। ठीक है। उसके बाद बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह आती है आगोरिया। ठीक है। ये क्या है? बाड़मेर। और ये क्या है? जैसलमेर। दोनों की क्षमताओं की बात करें तो दोनों हैं 50-50 मेगावाट के। ठीक है। इसके बाद आता है खींवसर। कहाँ पर है ये? नागौर में। ये है 5 मेगावाट का, और पहला प्राइवेट
पहला प्राइवेट किसके द्वारा है? रिलायंस के द्वारा। ठीक है, पहला प्राइवेट कौन सा हो गया? खीवसर नागौर में किसके द्वारा है? रिलायंस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद गोरीर, एक जगह पड़ती है गोरीर, कहाँ पर है ये? झुंझुनू में। यहाँ से सीधा मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, ठीक है ना भाई, ये और जिला दे देगा सामने कि कौन सा प्लांट कहाँ पर है। तो गोरीर कहाँ पे है? झुंझुनू में, और इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। जोधपुर में एक और है, क्या है इसका नाम? धूनिया। धूनिया कितने का है ये? 5 मेगावाट का। इसके अलावा जिन पर अभी प्रस्तावित है, जिन पर अभी काम चल रहा है, वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर में ये एक धूड़सर, धूड़सर कौन कर रहा है इसको तैयार? रिलायंस। ठीक है, धूड़सर इसको कौन तैयार कर रहा है? रिलायंस। इसके अलावा जोधपुर में कौन सा है? नादिया कला। नादिया कला, इसको एक कंपनी तैयार कर रही है जिसका नाम है एज्योर पावर। एज्योर पावर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में सोलर प्लांट है। कौन कौन सा? पहला है माथनिया जोधपुर में। ये कैसा है? हाइब्रिड प्लांट है। यहाँ 35 मेगावाट तो है सोलर से, और 105 है नेफ्ता आधारित यानी कि गैस आधारित है। ये कौन सा है? पहला। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो पहला है खीवसर नागौर, किसके द्वारा है? ये रिलायंस के द्वारा। गोरीर कहाँ पे है? झुंझुनू में। ठीक है, धूनिया ये कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अलावा बात करें बाड़मेर में कौन सा है? आगोरिया, और मोकला कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके अलावा जिन पर अभी काम चल रहा है वो है धूड़सर। धूड़सर किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? ये रिलायंस के द्वारा। इसके अलावा नादिया कला कहाँ पर है? ये जोधपुर में। इस पर काम कौन कर रही है? एज्योर पावर नाम की कंपनी है। ये कंपनियों के नाम है रिलायंस, एज्योर पावर। यहाँ पे भी कौन सी है? रिलायंस है। या तो राजस्थान में रिलायंस आएगी या फिर आएगी अडानी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सीधा मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, जैसे गोरीर दे दिया, खींवसर दे दिया, आगोरिया दे दिया और मोकला दे दिया, और सामने डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। या तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर मैच द फॉलोइंग कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कौन सा हो गया? माथनिया, कहाँ पर है? जोधपुर में। कैसा है? हाइब्रिड है। 35 मेगावाट को क्या है यहाँ पर? सोलर, बाकी का नेफ्ता आधारित। ठीक है, लिख लो इसको। तो राजस्थान के सोलर प्लांट देखे हमने। पहला कौन सा है? माथनिया में। माथनिया में हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ कुछ तो होगी सोलर एनर्जी और कुछ होगी नेफ्ता आधारित। नेफ्ता आधारित या कोई भी परंपरागत सोर्स हो सकता है हाइब्रिड में, या फिर सोलर और विंड हो सकती है, इसको भी हाइब्रिड कहेंगे। हाइब्रिड का मतलब है दो का मिक्सचर। ठीक है, पहला प्राइवेट कौन सा है? खीवसर, रिलायंस के द्वारा। अब पढ़ते हैं, देश में सबसे ज़्यादा सोलर संभावनाएं कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर है? जोधपुर में। अब सोलर संभावनाओं का दोहन भी करना पड़ेगा भाई, जब क्षमता है तो उसका उपयोग भी करो। तो राजस्थान के प्रयास, राजस्थान के प्रयास। ठीक है, प्रयास पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे सोलर पार्क। सोलर पार्क, सोलर पार्क। तो देखो कहाँ कहाँ सोलर पार्क बनाने का प्लान है। तो 4 जिले आएंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, तो ये 4 जिले जो हैं यहाँ पर सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। ठीक है, अब सोलर पार्क में पहला सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला। बड़ला कहाँ पर है ये? जोधपुर में। क्षमता है इसकी 2245 मेगावाट। पहले भी पढ़ लिया वैसे अपन ने, पढ़ा था हम आधा वाला क्षेत्र में ऐसे त्रिभुज बनाया था। 2245 मेगावाट, और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। सोलर पार्क, ठीक है। पहला कौन सा है? बड़ला। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट की। अब इसको 4 फेज में, 4 स्टेज में, वैसे पूछेगा नहीं है 4 स्टेज, ठीक है ना। आपको क्या ध्यान रखना है? 2245, और बड़ला कहाँ पर है? जोधपुर में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क। अब इसको 4 स्टेज में डेवलप किया गया है। पहले स्टेज में बना 65 मेगावाट, सेकंड स्टेज में बना 680, थर्ड में बना 1000,
और फोर्थ में बना 500, हो गया ना 2245। तो 65 मेगावाट और 680 मेगावाट ये तो बनाएगी राजस्थान की कंपनी सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये तो ये 2 फेज तो वो बना रही है सोलर पार्क डेवलप कॉरपोरेशन। जो 1000 मेगावाट है ये बना रही है एक कंपनी है मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी, ठीक है ना, मेसर्स असेल सौर ऊर्जा कंपनी। और जो ये 500 है ये कौन बनाना है, अडानी और राजस्थान, सब में राजस्थान गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व रहेगी सही, ठीक है। यहाँ ये तो फुल फ्लेज किसका है, गवर्नमेंट का, सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। 65 ये दोनों फेज तो ये बना रही है, 1000 कौन बना रही है, कंपनी है मेसर्स असेल सौर ऊर्जा कंपनी, और ये कौन है, अडानी। तो कितना हो गया टोटल 2245 मेगावाट। और देखते हैं अन्य नोक कहाँ पर है, जैसलमेर में। क्षमता कितनी है इसकी, 925 मेगावाट। कंपनी कौन सी है जो इसको डेवलप कर रही है, वही राजस्थान वाली सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, हिंदी में ऐसे लिख लेना, सोलर पार्क डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन, ठीक है। नोक जैसलमेर में कितने का है, 925 मेगावाट। कौन डेवलप कर रही है, सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अगली पढ़ते हैं, अगली है पोखरण जैसलमेर फलोदी जोधपुर दोनों का बॉर्डर एरिया। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। और इसको कौन बनाएगी, ये वाली मेसर्स असेल सौर ऊर्जा कंपनी, ठीक है। ये 3 ही कंपनियां आएगी मैक्सिमम तौर पे, ठीक है। प्राइवेट में बात करें तो अडानी आएगी और कौन सी आएगी, रिलायंस आएगी। अगला देखते हैं फतेहगढ़ फेज 1B। फतेहगढ़ भी कहाँ पर, जैसलमेर। इसकी क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट। और ये कौन बना रहा है, अडानी। ठीक है। तो राजस्थान क्या क्या एफर्ट कर रही है सोलर एनर्जी के दोहन के लिए, एक तो कर रही है सोलर पार्क डेवलप। तो सोलर पार्क जो डेवलप किए जाएंगे वो 4 लोकेशन पे किए जाएंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले बड़ला में बना 2245 मेगावाट। ये तो इसकी तो क्षमता याद ही कर लेना, ठीक है। 2245 मेगावाट, ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क। 4 फेज में बना है ये, पहले में 65, 680, 1500, दोनों फेज में। सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। 1000 मेगावाट, इसमें स्टेट का भी शेयर है और प्राइवेट प्लेयर भी है इसमें, है ना, मेसर्स असेल सौर ऊर्जा कंपनी। और तीसरे में है अडानी और गवर्नमेंट, ठीक है, 500 मेगावाट में। और कहाँ कहाँ है, नोक है जैसलमेर में, 925 मेगावाट क्षमता है इसकी, और इसको भी कौन डेवलप कर रही है, सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर है पोखरण फलोदी 750 मेगावाट का, और इसको असेल सौर ऊर्जा कंपनी। फिर है फतेहगढ़ फेज 1B में 1500 मेगावाट है, और इसको भी कौन डेवलप कर रही है, अडानी डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है। तो राजस्थान में, देश में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी की संभावना है राजस्थान में, और राजस्थान में भी जोधपुर में। तो राजस्थान इस सोलर संभावनाओं की दोहन के लिए क्या कर रहा है, एक तो सोलर पार्क बना रहा है। पहला सोलर पार्क कहाँ है, बड़ला में, कितने का है, 2245 मेगावाट। बड़ला कहाँ पर है, जोधपुर में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। फिर है नोक कहाँ पर है, जैसलमेर, 925 मेगावाट। उसके बाद फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट। इसके अलावा पोखरण फलोदी 750 मेगावाट। 3 कंपनियां आएगी मेनली, एक तो आएगी सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
दूसरी आएगी असेल सौर ऊर्जा कंपनी, तीसरी आएगी अडानी। ठीक है, पोखरण फलोदी तो आते ही हैं, कुछ भी नहीं दिखे तुक्का लगाना है तो पोखरण फलोदी में से लगा देना। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे। पहले सोलर पार्क 4 लोकेशन थी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अगला देखो सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि यहाँ पर सोर्स ऊर्जा के दोहन के लिए जो भी जरूरी परिस्थितियां हैं ना, वो सारी यहाँ अवेलेबल है। सौर ऊर्जा दोहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि जो भी सिचुएशन होनी चाहिए ना, जो भी जरूरी चीजें होनी चाहिए, वो कहाँ पर अवेलेबल है? सीज में। तो सीज में सोलर पार्क में जिले थे 4। ठीक है, सोलर पार्क में कितने जिले थे? 4। तो उसका एक जिला हटा देंगे केवल, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, सोलर पार्क में तो ये चारों जिले थे, चारों जिले थे सोलर पार्क में। और सोलर पार्क में ये हटा दो बीकानेर, बीकानेर को हटा दो, जो बाकी के 3 जिले बचे ये किस में आ जाएंगे? सीज में। तो सीज में कौन कौन से जिले शामिल है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। किस में शामिल है? सीज में। ठीक है, सोलर पार्क में तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, और बीकानेर को हटा दो तो जो बाकी के 3 जिले बचे वो किस में आ जाएंगे? सीज में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सोलर सिटी। तीसरा देखते हैं सोलर सिटी। तो सोलर सिटी कौन कौन सी है जहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज़्यादा है? कौन कौन सी है? तो जोधपुर, जयपुर और अजमेर। 3 सोलर सिटी तो ये होगी, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। और अभी नई घोषित हुई है जो कौन सी है? जैसलमेर और पुष्कर। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर पहले की है, और नई कौन सी है? जैसलमेर और पुष्कर। तो करंट से रिलेटेड भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो एक तो है, पहला तो पढ़ा था हमने सोलर पार्क, दूसरा पढ़ रहे हैं हम सीज, यानी कि जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद है। तो जो सोलर पार्क वाली लोकेशन है उसमें से बीकानेर हटा के 3 जिले आ जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। फिर आ जाता है सोलर सिटी। सोलर सिटी में एक तो जोधपुर, एक इधर आ जाएगा जयपुर, अजमेर और अभी जैसलमेर, और नया कौन सा हो गया? पुष्कर, अजमेर के पास ही पुष्कर। तो 5 सोलर सिटी होगी, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और पुष्कर। और ये क्या हो गया? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। कोई सा भी एक जिला हटा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो लिख लो इसको, और भी लिखोगे, सोलर सिटी हो गया, सीज हो गया, सोलर पार्क हो गया। ठीक है, इसको तो लिखोगे। ठीक है, सोलर पार्क पढ़ लिए थे। सोलर पार्क 4 जिलों में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। बीकानेर को हटा के 3 जिले किस में आ जाएंगे? सीज में। सोलर सिटी की बात करें तो जोधपुर, जयपुर, अजमेर ये तो पहले थे, और जैसलमेर और पुष्कर अभी नए हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? सोलर पार्क पढ़ लिया, उसके बाद सीज पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ लिया हमने सोलर सिटी। अब पढ़ेंगे हम सोलर पॉलिसी। ठीक है, सोलर पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, सौर ऊर्जा नीति। जो पहली सौर ऊर्जा नीति आई वो आई अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में। और राजस्थान पहला स्टेट बना जो कि इस प्रकार की नीति लाया। पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई? अप्रैल 2011 में। राजस्थान देश में पहला स्टेट बना जो कि सौर ऊर्जा नीति लाया। इसके बाद आई 8 अक्टूबर 2014, यह है दूसरी सौर ऊर्जा नीति। कितना टारगेट रखा है इसमें? इसमें टारगेट रखा 25 गीगावाट का।
कितना टारगेट रखा इसमें 25 गीगावाट का। 8 अक्टूबर 2014 को ये पॉलिसी आई। और अभी नई और इम्पोर्टेंट, 1 साल का पूरा हुआ 18 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट का। तो ये डेट याद रखनी है, मैक्सिमम में ये डेट ही आएगी 18 दिसंबर या इसके आसपास की डेट, या तो 17 आ जाए 16 आ जाए। तो 18 दिसंबर 2019 को जो हमारी नवीन सौर ऊर्जा नीति है वो आई। और इसका टारगेट कितना है, इसका टारगेट है 30 गीगावाट का। कितना टारगेट है इसका, 30 गीगावाट का। इसके अलावा इसमें ये अभी RS में 2021 का क्वेश्चन है, नवीन सौर ऊर्जा नीति पूछी थी अभी RS में 2021 में 10 नंबर में, ठीक है। तो 18 दिसंबर 2019 को आई, टारगेट कितना रखा गया 30 गीगावाट का। इसके अलावा एक और लिख लो यार, जो रेन्यूएबल एनर्जी है, रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे केंद्र में हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी थी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था। वैसे स्टेट में भी कोई होगा जो इनको रेगुलेट करेगा। तो एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। अब जो ये दो कंपनियों से मिलकर बनी है, किससे, एक तो राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और दूसरी है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। हिंदी में तो नहीं लिखा जाएगा मेरे से। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये तो थी 1985 में, ये थी 1995 में। इन दोनों को मिलाया और एक कंपनी बना दी राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। इसकी डेट याद रखना 9 अगस्त 2002, 9 अगस्त 2002, ठीक है। तो जो स्टेट में जो रेगुलेट करेगी वो कौन करेगी, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। तो जो हमने देखे थे ना पार्क में एक कंपनी थी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, वो किसकी कंपनी है, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की। अब जो सौर ऊर्जा नीति हमने पढ़ी उसका टारगेट कितना है, टारगेट याद रखना 30 गीगावाट का, ठीक है। इसमें एक और चीज़ याद रख लेना, जो ये है राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, जो ये 33 जिले हैं राजस्थान में, तो उन जिलों में क्या क्या है, ये 33 जिला मुख्यालय, जो भी जिला मुख्यालय है, जैसे कोटा जिला है तो कोटा में इसका टारगेट है कि 30 मेगावाट, कितना टारगेट है 300 मेगावाट। जो रूफ टॉप सोलर पार्क है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उन सब जगह क्या लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, सोलर प्लेटें लगाई जाएगी छतों पर, और उससे कितनी क्षमता बनाई जाएगी 300 मेगावाट, जो भी जिला मुख्यालय उन जगह। और उन जिलाओं को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, हरित ऊर्जा शहरों में, ग्रीन एनर्जी सिटी में, हरित ऊर्जा शहरों में कन्वर्ट, ठीक है। और ये काम कौन करेगी, 300 मेगावाट लगाने का राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है। किस किस से मिलकर बनी है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि 1985 में थी, और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों को मिलाया और 9 अगस्त 2002 को ये अस्तित्व में आई। पहली नीति कब लाई, 2011 में। राजस्थान पहला स्टेट बना जो कि देश में इस प्रकार की नीति लाया। दूसरी आई 8 अक्टूबर 2014, टारगेट रखा 25 गीगावाट का। तीसरी आई जो कब लागू हुई, 18 दिसंबर 2019 को, और 30 गीगावाट का टारगेट। अब ये टारगेट कब तक अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है 5 साल में, 2024-25 तक,
ठीक है, कब तक अचीव करना है टारगेट? 30 गीगावाट का 2024-25 तक। इसके अलावा इसी नीति में ये रखा गया कि राजस्थान जो रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है, ये वाली जो कंपनी है, जो भी राजस्थान के जिला मुख्यालय हैं, जो 33 जिला मुख्यालय, वहाँ पर क्या करेगी, 300 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाएगी, यानी कि छतों पे जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होगी वहाँ पर क्या लगाएगी, सोलर प्लांट लगाएगी। और उससे कितना टारगेट रखा गया है, 300 मेगावाट का। तो इस प्रकार से जो शहर बनेंगे उनको क्या कहेंगे, हरित ऊर्जा शहर। ठीक है, कौन कर रही है, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन, पर आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो जो RS मेंस में आया था उसमें ये पूरा डिटेल में लिखते और 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, ये तो केवल फैक्ट है। अब जैसे मेंस में क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या लिख देंगे, सोलर एनर्जी के फायदे लिख देंगे, क्या क्या चैलेंजेस है, फायदों में क्या लिख देंगे, जैसे कि रोजगार बढ़ेगा, पर्यावरण, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट है, वो बाद में पढ़ लेंगे अभी, है ना। ये लिख लो आप तो अभी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 2011, 2014 और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 18 दिसंबर 2019। ठीक है, तो इसको लिख लो अभी, ये 18 दिसंबर फिर आएगी डेट। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया हमने, सोलर पार्क देख लिया, उसके बाद से देख लिया फिर सोलर सिटी। अब सोलर पॉलिसी, राजस्थान पहला स्टेट बना जो सोलर पॉलिसी लेके आया है 2011 में। दूसरी है 8 अक्टूबर 2014, टारगेट 25 गीगावाट। जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है वो कब आई, 18 दिसंबर 2019, टारगेट 30 गीगावाट का। कब तक प्राप्त करना है, 2024-25 तक। ठीक है ना। अब इसी नीति के अंदर ये RS में 2021 में 10 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। और इसी के अंदर जो राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है, जो ये कंपनी है, ये 300 मेगावाट के जो भी जिला मुख्यालय है वहाँ पर क्या बनाएगी, रूफ टॉप सोलर पार्क, सोलर प्लेटें लगाएगी जो भी हमारी छतों पर होती है। तो ऐसे सोलर प्लेटें लगाकर 300 मेगावाट का टारगेट है इसका हर जिले का, और उनको किस में कन्वर्ट करेगी, हरित ऊर्जा शहरों में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, जो नॉन रेन्यूएबल, जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, जो गैर परंपरागत स्रोत है, उनको कौन मैनेज करता है, राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। कब बनी है, 9 अगस्त 2002 को। 2 कंपनियों को मिलाकर बनाई गई थी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो पहली सोलर पॉलिसी कब आई, 2011 में। राजस्थान पहला स्टेट बना जो ऐसी नीति लेके आया है, पहली सौर नीति। दूसरी आई 8 अक्टूबर 2014 को। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई, 18 दिसंबर 2019 को। टारगेट कितना है, 30 गीगावाट का। राजस्थान की कैपेसिटी कितनी है, 142 गीगावाट की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार। अब इंडिया की कमिटमेंट क्या है, भारत की प्रतिबद्धता भारत की प्रतिबद्धता क्या है, भारत की क्या कमिटमेंट है कि 175 गीगावाट 2022 तक हम क्या करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कितना टारगेट है, 175 गीगावाट का, कि 2022 तक कितना, 175 गीगावाट है वो रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, इस तरह के जो सोर्स हैं उनसे 175 गीगावाट की क्षमता पैदा करेंगे हम, 175 गीगावाट की। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा इतना कम फेंका मैंने, इसको ज़्यादा करता हूँ, तो अभी कितना कर दिया, 450 गीगावाट। ठीक है, कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। इसके अलावा जो 40% है भारत की ज़रूरत का, 40%, जैसे हम 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो उसका 40 यूनिट किससे पैदा करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी से। और ये टारगेट भी कब तक है, 2030 तक। सारे टारगेट 2030 तक ही के ही रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पढ़े थे अपन ने 5, तो उनका टारगेट कब तक है, 2030 तक अचीव करना है उन सब टारगेट को। इसलिए हमारी जो भी कमिटमेंट रहेगी इंटरनेशनल लेवल पर 2030 के आसपास रखेंगे हम। तो जो हमारी ऊर्जा उपभोग है उसको 40% लेके आएंगे 2030 तक रेन्यूएबल एनर्जी का। और यदि फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 450 गीगावाट। अब जो 175 गीगावाट है इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो, जो बड़े हाइड्रो प्लांट है वो तो किस में आएंगे, परंपरागत सोर्सों में। जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट है वो किस में आते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है,
इसके बाद बायोमास। तो इसका तो है 100 गीगावाट कि 175 में से 100 कितनी होगी सोलर एनर्जी, विंड कितनी होगी 60, स्मॉल हाइड्रो होगी 5 और बायोमास होगी 10 गीगावाट। 10 गीगावाट। तो सोलर एनर्जी की कमिटमेंट इंडिया की कितनी है 100 गीगावाट की। और भारत में ज़्यादातर टारगेट 2022 के रखे गए हैं। 2022 के क्यों रखे गए हैं, क्योंकि अब हमें आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे 2022 को। अभी मनाया था अपन ने इंडिपेंडेंस डे, 75 साल हो गए थे अपन को आज़ाद हुए। तो ज़्यादातर इंडिया के टारगेट है वो 2022 के रेफरेंस में रखे गए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी टारगेट आएंगे वो 2030 के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि जो SDG है वो 2030 2015 से 2030 तक, जिसमें 5 SDG अपन ने पढ़ लिए थे। और जो SDG एनर्जी के रेफरेंस में है वो SDG नंबर है 7वां। 5 तो पढ़ ही लिए थे। पहला क्या था, पहला था नो पॉवर्टी, यानी कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तीसरा क्या था, हेल्थ, सबको बेटर हेल्थ मिलना चाहिए। चौथा था क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा था असमानता को कम करना, चाहे महिला पुरुषों में जो भी असमानताएं व्याप्त है संसार में उसको कम करना। और जो छठा SDG है, छठा SDG है वो कौन सा है, छठा SDG है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन इसका क्या मतलब है, यानी कि साफ पानी, और सैनिटेशन का मतलब है सफाई, साफ सफाई। इसी के लिए स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया गया। ठीक है। 7वां कौन सा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल मतलब सबको आसानी से वहन कर सके सब, इसीलिए 50 यूनिट बिजली फ्री किए हैं अभी गहलोत जी ने। 50 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा, स्टार्टिंग के जो 50 यूनिट रहेंगे उस तक। और दूसरी क्लीन एनर्जी, मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, ये क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए सबको, प्रदूषण रहित एनर्जी मिलनी चाहिए। तो ये 7वां टारगेट है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो ये 100 गीगावाट है, ये तो है इंडिया का टारगेट। इसमें से राजस्थान का टारगेट कितना रखा है अभी सोलर एनर्जी पॉलिसी में, 30 गीगावाट का। ठीक है। तो ये इंडिया की कमिटमेंट देखी है हमने इंटरनेशनल लेवल पे, ये अखबारों में आता रहता है, तो अखबारों में एक आइडिया लग जाए आपको कि क्या होता है। 175 गीगावाट की है तो क्यों बात की जा रही है। राजस्थान में भी जब भी आएगी तो हमेशा 175 गीगावाट का जिक्र किया जाएगा, या फिर 450 गीगावाट का जिक्र किया जाएगा। तो जब भी सोलर एनर्जी की इतनी सोलर एनर्जी 100 गीगावाट में से राजस्थान प्रोड्यूस करेगा 30 गीगावाट, ऐसे के स्टेटमेंट आते रहते हैं अखबारों में। ठीक है। तो ये होगी इंडिया की कमिटमेंट। और जो 5 SDG तो हमने पहले देख लिए थे योजनाओं में, 6ठा और 7वां भी लिख लेना। ठीक है। तो ये लिख लो। ठीक है। तो ये इंडिया की कमिटमेंट देखिए, इंडिया का कमिटमेंट क्या है कि 2022 तक 175 गीगावाट कैसा होना चाहिए, रेन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, स्मॉल हाइड्रो हो गया, बायोमास हो गया। इनमें से राजस्थान कितना कंप्लीट कर देगा, 30 गीगावाट। राजस्थान का टारगेट कितना है नवीन सौर ऊर्जा नीति के अनुसार, 30 गीगावाट 2024-25 का। मोदी जी ने इस टारगेट को कितना कर दिया, 450, कि ये तो पूरा नहीं हो रहा, अब हम बड़ा टारगेट रखेंगे, 450 गीगावाट का पूरा करेंगे 2030 तक। ठीक है। और 40% क्या है, ये भी 2023 तक प्राप्त करना है। जैसे 2023 तक मान लो हम 100 यूनिट का खपत का रहेगा हमारा, जैसे हमें 100 यूनिट की ज़रूरत है तो उसमें से 40 यूनिट किससे आएगा, रेन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे हम, सोलर हो गया, विंड हो गया, इस प्रकार से। जो SDG टारगेट है वो 2000 से, SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत पोषणीय लक्ष्य क्या होता है, मतलब जितनी अपन को ज़रूरत है ना अपन उतना ही यूज़ करें, बाकी का भविष्य के लिए छोड़ दें। जैसे अपन को 1 रोटी की ज़रूरत है, 1 ही खाएं, 2 नहीं लें, 1 रोटी वेस्ट जाएगी। तो ऐसे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, उसका अच्छे से अच्छे यूज़ करें। तो इसमें ये जो 175 गीगावाट है इसमें से 100 तो कैसा है, सोलर है, 60 विंड है, 5 कैसा है, स्मॉल हाइड्रो, और बायोमास 10 गीगावाट का। ठीक है। अब इंडिया ने इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्या क्या किया, जैसे राजस्थान में देखा था हमने, वैसे इंडिया में भी देख लेते हैं। इंडिया ने क्या क्या किया, तो पहला तो लिखो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल
सोलर मिशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ये कब लाए? 2010 में। और इसमें कितना टारगेट रखा? 20 गीगावाट का, 20 गीगावाट का लक्ष्य। कब तक लक्ष्य रखेंगे? इंडिया का रेफरेंस जब भी आएगा, जब 2022। ठीक है, 2010 को जब जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लाए तो उसमें कितना टारगेट रखा? 20 गीगावाट का। इसी बीच आगे मोदी जी, ये है आम जिंदगी, ये है मिनटोस जिंदगी, मिनटोस जिंदगी। अरे 20 से क्या होगा कि इसको कितना कर दो? 100 गीगावाट 2022 तक। तो फेंकने के मामले में मोदी जी ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 में कितना टारगेट रखा? 20 गीगावाट। 2015 में कितना कर दिया इसको? 100 गीगावाट कर दिया। स्पेसिफिक देखें तो इसके 3 स्टेज हैं, 3 चरण हैं, 3 स्टेज, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 2010 से 2013, दूसरा 2013 से 2017 और 2017 से 22 तक। इनके स्पेसिफिक टारगेट भी लिखाऊंगे, आप देख लेता हूँ, बता तो देता हूँ, लिखो तो लिख लेना, नहीं तो। इसमें क्या रखा गया? इसमें रखा गया कि जो ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड है यानी कि ग्रिड कनेक्टेड। जैसे कि मान लो अपन ने सोलर एनर्जी डेवलप करी अपने छत पे, अब अपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बेच भी सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। मतलब जो सोलर प्लेटें हैं वो कैसी हो, अपने जो घरों में लाइटें आ रही है उससे, उन तारों से कनेक्टेड हो। इसको क्या कहते हैं? ऑन ग्रिड या ग्रिड कनेक्टेड कहते हैं। तो इसका कितना टारगेट रखा? 1000 मेगावाट का रखा। कितना रखा? 1000 मेगावाट का। यहाँ कर दिया इसको 4000 से 10,000 मेगावाट, और यहाँ कितना कर दिया? 10,000 मेगावाट। ठीक है, हो गया ना 20, 10 20। ठीक, कितना टारगेट रखा? 20 गीगावाट का 2022 तक। 2015 में मोदी जी आए, कितना कर दिया? 200 गीगावाट का। अब जिसमें 3 स्टेज इसका, 10 से 13, 13 से 17, 17 से 22, वैसे नहीं पूछेगा ये। ठीक है, ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड में कितना रखा? इसमें पहले पेज में 1000 मेगावाट का, इसमें कितना रखा? 4 से 10,000 मेगावाट, और इसमें लगा 10,000 मेगावाट। ऑफ ग्रिड भी पूछ सकता है, ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड यहाँ पे रखा 250 मेगावाट, यहाँ रखा 1000 मेगावाट, और यहाँ रखा 2000 मेगावाट। तो टारगेट तो कुछ भी रख सकते हैं, टाइम टेबल कैसा भी बना सकते हैं। ये हो गया जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। सबसे पहले सोलर एनर्जी का जो प्रयास किया गया था उसमें पहला एफर्ट कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। 20 गीगावाट का टारगेट 2010 में 100 गीगावाट का मोदी जी ने कर दिया, और ये 3 स्टेजेज है इसके। ठीक है, ऑन ग्रिड समझ में आ गया ना? ग्रिड कनेक्टेड, जैसे जो अपन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बेच भी सके, मतलब जो अपनी सोलर एनर्जी है वो तारों से भी कनेक्टेड होनी चाहिए, ग्रिड कनेक्टेड। ठीक है, ऑफ ग्रिड मतलब ठीक है अपने काम चल जाए वैसा, तो ये वैसा वाला। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो 175 गीगावाट के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रयास किए। उसमें पहला है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। कितना टारगेट है? 20 गीगावाट का। जैसे मोदी जी ने 2015 में कितना कर दिया? 100 गीगावाट का। 3 फेज में 10 से 13, 13 से 17 और 17 से 22। अब दूसरी, ये तो आपके भी रेलेवेंट है, पीएम कुसुम, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। ठीक है ना? क्या है पीएम कुसुम योजना? ये जैसे अपने जो खेतों में लगे रहते हैं ना, पंप लगे रहते हैं ना खेतों में, बिजली वाले पंप, उनको क्या है? सोलर एनर्जी वाले पंपों में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इन्वायरमेंट भी बच जाएगा, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए वो बिजली तो उसको सेल भी कर सकते हैं, तो एडिशनल इनकम भी किसानों को क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 मेजरली टारगेट है, 3 मेजरली एम है जिनको पूरा करने के लिए पीएम कुसुम योजना लाई गई।
कब लाई गई है? 2019 में। इसमें रखा गया था पहले टारगेट 25,750 मेगावाट का। फिर आई मिनटोस जिंदगी और इसको कितना कर दिया? 30.8 गीगावाट। 2022 और 2022 में किसानों से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और टारगेट था कि 2022 में किसानों की आय क्या करनी है? दुगनी करनी थी उन्हें। ठीक है, 2022 तक किसानों की जो भी इनकम थी उसको क्या करना था? दुगना करना था। जैसे 10 रुपये इनकम थी तो उसको 20 रुपये करना था। कब आई है? 2019 में। पहले टारगेट था 25,750 मेगावाट का, बाद में कितना हो गया? 30.8 गीगावाट का। अब इसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट ये है कि हम लगाएंगे सोलर प्लांट खेतों में या जो बंजर भूमि होगी। मेजरली इसकी ये योजना कहाँ पर इफेक्टिव रहेगी? जो बंजर योजना है ना, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाएंगे, ताकि वहाँ तो वैसे भी खेती वेती नहीं हो सकती, तो हम एडिशनल इनकम जनरेट कर पाए इसलिए पहले स्टेज में क्या लगाया है? सोलर प्लांट। सोलर प्लांट लगाएंगे हम। एक कंपोनेंट तो क्या हो गया? कंपोनेंट ए कौन सा हो गया? सोलर प्लांट। अब इनकी कैपेसिटी क्या रखी? 0.5 से 2 मेगावाट की कैपेसिटी रखी। ठीक है, 0 से 2 मेगावाट की क्या लगाएंगे? सोलर प्लांट लगाएंगे। और ये कैसे होंगे? ग्रिड कनेक्टेड। कैसे होंगे ये? ग्रिड कनेक्टेड। समझ में आ गया ना ग्रिड कनेक्टेड का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये सोलर प्लांट लगाया है, ये है बिजली का खंभा, ये 2 बिजली के खंभे, ये जा रहे हैं तार। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सौर ऊर्जा प्रोड्यूस होगी ये सोलर प्लांट, उसको एडिशनल को इनसे कनेक्टेड करना है ना। जो भी हमारे बिजली के जो तार रहते हैं ना उनसे कनेक्ट करना ही क्या है? ग्रिड कनेक्टेड है बेसिकली। ठीक है, तो कितने में? 0.5 से 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। मेजर कहाँ लगाए जाएंगे? जो बंजर भूमि होगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंपोनेंट। और ये राजस्थान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा पहला सोलर प्लांट कहाँ पे लगा था? एक गाँव में, जयपुर का भीलोजी गाँव, देश में पहला भीलोजी गाँव, कोटपूतली। कोटपूतली क्या है? तहसील है जयपुर में। तो देश में पहला ऐसा प्लांट कहाँ लगा था? भीलोजी गांव, जयपुर में। ठीक है, फिर आता है दूसरा कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट में क्या बोला? दूसरे कंपोनेंट में ये बोला कि 7 हॉर्स पावर के क्या देंगे हम? सोलर पंप। सोलर पंप बांटेंगे कितने? 7.5 हॉर्स पावर के। जैसे मान लो किसी के वो नहीं है, पंप नहीं है, सोलर पंप मतलब खेतों में पानी देने के लिए मोटर वोटर नहीं है, तो उनको क्या दिए जाएंगे? सोलर पंप दिए जाएंगे। कितनी क्षमता के? 7.5 हॉर्स पावर के। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ये तो है कि नए प्लांट लगाए जाएंगे बिल्कुल, जो बंजर भूमि होगी। इसमें क्या है? जिनके पास नहीं है मोटर वगैरह उनको क्या दिए जाएंगे? सोलर पंप। तीसरे में क्या है? जिनके पास मोटर है, कौन सी है? जो ये अपने नॉर्मल वाली मोटर है, इसको कैसा किया जाएगा? सोलर वाली, सोलर ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड कनेक्टेड जो पंप होंगे उनका क्या जाएगा? सोलराइजेशन। जो भी वो एग्जिस्टिंग पंप होंगे ना उनको किस पंप में कन्वर्ट किया जाएगा? सोलर पंपों में। सोलर पंपों में कन्वर्ट, परंपरागत पंपों को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सोलर पंपों में। ठीक है, तीनों कंपोनेंट समझ में आ गए। पहला तो क्या है कि नए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कैपेसिटी क्या होगी? 0.5 से 2 मेगावाट की। राजस्थान देश में पहला गांव कौन सा बना? भीलोजी गांव, जयपुर का। दूसरे में क्या होगी कि जिनके पास मोटर नहीं होगी उनको क्या दिया जाएगा? सोलर पंप दिए जाएंगे 7.5 हॉर्स पावर के। तीसरा क्या होगा कि जिनके पास भी मोटर तो है लेकिन जो पुरानी मोटर है जो कि बिजली से चलने वाली है उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? उनका सोलर पंपों में कन्वर्ट किया जाएंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, अब राजस्थान एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा जो पहला प्लांट लगा कहाँ पर लगा? भीलोजी गांव, जयपुर में। इसके अलावा जो इस योजना के अंतर्गत किसानों का सिलेक्शन करना है, ये जो चीज़ें डिलीवरी करनी है, तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया जिसने ये सिलेक्शन पूरा कर लिया। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने क्या कर लिया? किसानों का सिलेक्शन पूरा, किसानों का चयन कि भाई किन किस किसानों को ये चीज़ें देनी है, उनका चयन करने वाला राजस्थान देश में कौन सा बन गया? पहला स्टेट बन गया। ठीक है, 3 कंपोनेंट आगे क्यों है, क्या किस लिए इस योजना शुरू की गई है, समझ में आ गया ना? देखो कंपोनेंट से समझते हैं। सोलर प्लांट लगाएंगे किस पर? बंजर भूमि पर, तो बंजर भूमि भी काम आ जाएगी। इसके अलावा
एनर्जी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाएगी। सोलर पंप, किसी के पास मोटर नहीं है तो उसका सिंचाई का व्यवस्था भी हो जाएगी और एडिशनल ऊर्जा को सेल करके पैसा भी कमा लेगा। इससे क्या होगा, एडिशनल ऊर्जा को बेच के पैसा प्लस इको फ्रेंडली तो है ही। ठीक है, तो 175 गीगावाट के टारगेट को पूरा करने के लिए एक तो हमने क्या पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, दूसरा क्या पढ़ा, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट, ये टारगेट देख लिए। राजस्थान का बिलोजी गांव, कोटपुतली तहसील, जयपुर पहला गांव बना जहां पर ऐसा सोलर प्लांट लगा। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान देश में पहला स्टेट बना जिसने क्या कर लिया, किसानों का जो सिलेक्शन है, जिनको ये बेनिफिट मिलेंगे पीएम कुसुम योजना के तहत, तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया जिसने किसानों का सिलेक्शन पूरा कर लिया। तो ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना, इसके तहत राजस्थान कौन सा राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया जिसने किसानों का सिलेक्शन पूरा कर लिया कि भाई किन किन को हमें ये सुविधाएं देनी है। और पहला गांव कौन सा बना, जयपुर का बिलोजी गांव, जहां पर सोलर प्लांट लगाया गया। इसके 3 कंपोनेंट हमने देखे थे। पहला तो क्या था, सोलर प्लांट लगाओ, दूसरा क्या था, सोलर पंप दे दो, तीसरा क्या था कि जिनके पास जो ट्रेडिशनल मोटर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दो, सोलर पंपों में कन्वर्ट कर दो। अब इसका फंडिंग पैटर्न भी देख लो कि फंड पैसा कैसे कैसे देगी। तो केंद्र सरकार देगी कितना, 30% पैसा, राज्य कितना देगी, 30% पैसा, बाकी किसान को देना पड़ेगा 40%। 40%, ये 40% में से 30% क्या हो जाएगा, लोन, बैंक से क्या हो जाएगा, लोन। यानी कि किसान को अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा, केवल 10% देना पड़ेगा। 100 रुपये का आया तो 30 रुपये केंद्र सरकार, राज्य 30 रुपये, और लोन कितना, 30 रुपये का, 10 रुपये किसान को देने पड़ेंगे। तो ये थी पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसमें नोट डाल के लिख लो। राज्य का हवाई अड्डा जो सोलर एनर्जी से है, हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा वाले चीज़ें, सौर ऊर्जा वाली चीज़ें। हवाई अड्डा कहाँ का है, जयपुर का। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है गोरम घाट, पढ़ा था हमने अरावली के दर्रों में। गोरम घाट कहाँ पर है, राजसमंद। रेलवे स्टेशन, एटीएम भी लिख लेना एक, सोलर ऊर्जा से संचालित एटीएम, मनोहरपुरा कहाँ पर है, जयपुर। ठीक है ना, तो ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड फैक्ट और देख लेना। हवाई अड्डा जयपुर का, रेलवे स्टेशन गोरम घाट, एटीएम मनोहरपुरा। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, गांव, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव। पहला गांव कौन सा है, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत, फर्स्ट गांव नया गांव, ये भी जयपुर, नया गांव जयपुर। तो 1 घंटा होता है, आपको निकलना है क्लास से बाहर, फिर वहाँ उसी हिसाब से करेंगे। अब यहाँ तो अपना है, बच्चों ने ना फिर दूसरे बहुत सी बातों ऐसा होता है समझा, जो मैं यहीं उड़ा देता, ये पढ़ाने की क्या जरूरत थी। उड़ाते होंगे वहाँ कुछ नहीं तो नहीं उड़ाते क्या, कोई नहीं बताता, कौन बताता है, ये रिलेवेंट ही नहीं है। इंडिया की कमिटमेंट कोई नहीं बताएगा, कौन बताएगा। ये आने से तू ना कि हमने उड़ाया। हाँ मैं बता रहा ना, नहीं बताएगा कोई। नोट्सों में जरूर दे देगा, पढ़ाएगा तो नहीं कोई भी। ठीक है, तो पहले राज्य का हवाई अड्डा जयपुर, रेलवे स्टेशन गोरम घाट, गाँव नया गाँव, और एटीएम मनोहरपुरा। अब इसमें आखिरी चीज डालो, इसमें सोलर एनर्जी खत्म। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब अस्तित्व में आए, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर
किन किन ने होस्ट किया था ये? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। कब? 2015 में। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था एक, जिसमें ये एसडीजी डिसाइड किए गए थे, ठीक है। तो उसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। अब ये अलायंस है क्या? ये ग्लोब, ये इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, ठीक है ना। अब जो देश इसके बीच में पड़ते हैं तो उन्होंने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज़्यादा है, सौर ऊर्जा यहाँ पर अच्छे प्राप्त होती है, तो उस सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या स्टार्ट किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहले तो इसके सदस्य केवल जो देश इसके बीच में पड़ते थे ना, केवल वे ही उसके सदस्य बन सकते थे, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया कि यूएन के सारे मेंबर क्या बन सकते हैं? सदस्य। यूएन के सारे मेंबर क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। पहले तो क्या रखा गया था कि जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते थे उनको वही इसके मेंबर बन सकते थे, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया कि यूएन के जितने भी मेंबर है वो सारे इसके सदस्य बन सकते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा। इसका मोटो या विजन या वाक्य कह दो। वाक्य है लेट्स टुगेदर मेक सन ब्राइटर। साथ में मिलकर क्या करें? सूर्य को ज़्यादा चमकीला बनाए, यानी कि सूर्य से जो भी हमें सौर विकिरण प्राप्त होती है उसका हम क्या करें? अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टारगेट भी है। क्या क्या टारगेट है इसके? अब इंटरनेशनल है तो टारगेट कब का रखेगा? 2030 तक। क्या टारगेट है इसका? कि 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के प्लांट स्थापित करना, 1000 गीगावाट ये क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, 2030 तक। और इसके अलावा अभी इसके लिए पैसा भी चाहिए। 1000 गीगावाट के प्लांट लगाएंगे तो पैसा भी चाहिए, तो $1000 बिलियन, 1000 बिलियन डॉलर का फंड कलेक्ट करना। कब तक? 2030 तक। ये इसका टारगेट हो गया। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव अखबारों में आता रहता है, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अभी कि एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है और एक ही क्या होना चाहिए? ग्रिड होना चाहिए। वन नेशन वन सन वन ग्रिड, ठीक है। वन सन वन नेशन वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है? अब देखो सूर्य कभी ना कभी किसी न किसी देश में तो उदय हो ही रहा होगा, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी तो जनरेट हो ही रही होगी, तो जो भी जनरेटेड है उसको आपस में कनेक्टेड करना। जैसे भारत में जो सौर ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है वो किससे कनेक्टेड रहे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया वाले किससे कनेक्टेड रहे? यूएसए वाले। तो इस प्रकार से एक क्या बनाना है? ग्रिड बनाना है, ताकि सौर ऊर्जा का हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके हमेशा, क्योंकि सूर्य क्या होगा? कभी भी अस्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो उदय हो ही रहा होगा वो। तो ये अवधारणा है वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन का मतलब एक ही सन है, तो एक ही नेशन बनाना है हमें, पूरी दुनिया को क्या बना लेना है? एक ही बना लेना है। किसी अवधारणा है ये वसुदेव कुटुंबकम वाली, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। और एक ही क्या बनाना है? ग्रिड बनाना है, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम, ठीक है। तो ये होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इस प्रकार से हमने एनर्जी में आज क्या पढ़ लिया? सोलर एनर्जी हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम दूसरे जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, विंड, बायोमास, ये पढ़ेंगे, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। देना वो वन्य जीव पढ़ाऊँगा।